Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेक्शन है। और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हो गया, देन आपका एचआईआरडी जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल है। इसके अलावा जो आपका सीआरएम का सेक्शन है कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट, ये पूरा ही करा दिया है। ठीक है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन ऐसे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने सारी की सारी चीज़ें कर रखी हैं, राइट। और इसमें एक क्लास होनी है फाइनल वाली, वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और इसके बाद आपका अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने लग रहे हैं। अब ये जो मार्केटिंग वाला सेक्शन है ना, आपकी डीएफसीसीएल में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। अब जरा सा चीज़ों को ध्यान से समझना, ये जो मार्केटिंग है ना, या फिर बेसिकली हमें मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा जो पार्ट है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी पढ़ना होता है। और बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट भी दो टाइप का होता है, इसमें भी आपका एक मैनेजेरियल मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, एक आपका सोसाइटियल होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अकॉर्डिंगली करेंगे अपने एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सभी हम किस पैटर्न पे करेंगे, तो आपका जो भी अभी मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जाम होते रहे हैं इंडिया में, ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जाम हो गए, पीएसयूज में हो गए, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी ये मार्केटिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर आजकल जो पीएसयूज हैं वो अपने मार्केटिंग ऑफिसर के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें क्या क्वेश्चंस पूछने लग रहे हैं। इसके अलावा आपके इवन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लेती हैं, उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं, उसमें क्या कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे कराऊंगा। और इवन हमारे लिए देखो, अब मार्केटिंग जो है ना वो बेसिकली आपका फॉरेन ऑथर्स ने लिखी हुई है। ठीक है, मार्केटिंग की जो ओरिजिनल बुक है वो फॉरेन ऑथर्स की ही है। बट अब फॉरेन ऑथर्स में भी कुछ चीजें हैं जो हमारे इंडिया में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी की पूरी बुक से नहीं पूछते हैं। जैसे कि कोटलर की बुक है, या फिर आपकी और भी दो तीन बुक्स हैं, एक डकवर्थ की है। ठीक है, तो उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन से इंडिया में पूछते हैं। इसके अलावा जो इंडिया का सिलेबस है, या फिर वो जो भी चीजें हैं उनमें अलग से कुछ चीजें हैं जो कि आपकी उन बुक्स में नहीं दे रखी हैं, लाइक आपका बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, या फिर आपका अलग अलग से जो एक दो चार केस स्टडीज हो गई, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है भाई, डीएफसीसीएल का हमें एग्जाम अपना जो भी चीजें आनी है उसको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये बात क्लैरिफाई हो गई आपको। अब समझना, आपके एग्जाम में क्या बोला हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के सेक्शन के अंदर आपको मार्केटिंग का सेक्शन, इसमें आपको मार्केटिंग पढ़नी है, राइट। तो बेसिकली ये जो मार्केटिंग है ना, इस मार्केटिंग में ही इकोनॉमी का फ्लो होता है। ठीक है, तो मैं आपको जब मार्केटिंग पढ़ाऊंगा तो कुछ कुछ चीजों से इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपका इकोनॉमी का भी, राइट। जो इकोनॉमी होती है, क्योंकि मार्केटिंग है क्या, एक मार्केट क्या होता है, वहां पर आपकी जो इकोनॉमी है, आपका मनी का फ्लो ही तो हो रहा है, तो वहां पर इकोनॉमी ऑफ कोर्स काम करेगी। जैसे मैंने आपको जब सीआरएम पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि सीआरएम और मार्केटिंग के बीच में बहुत ही थिन लाइन है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, मार्केटिंग और इकोनॉमी, इनके बीच में कोई लाइन ही नहीं है, बिकॉज जब मार्केटिंग हो रही है तो आपका इकोनॉमी का फ्लो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, सारी की सारी बातें दिमाग में बैठाते जाना। ठीक है, जो भी बोलूं मेरा एक एक वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी डेवलप करनी है और सारी की सारी चीजें अपने नोट्स में डालना है जहां जहां बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई सारी की सारी बात, दिमाग में क्लैरिफाई हुआ कि हम मार्केटिंग और इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको यहाँ पर एक यहाँ पे एक बेसिकली टेबल के थ्रू समझाता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करेंगे, जिससे कि आपके माइंड में ना एक क्लैरिटी आ पाए कि हम मार्केटिंग में क्या करने वाले हैं, कैसे होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मार्केटिंग का एबीसी भी नहीं आता होगा कि मार्केटिंग में क्या है, मार्केट क्या होता है बेसिकली आपका। फिर देखो, चीज़ें ना बिल्कुल हम यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा सा नीचे आ, थोड़ा सा यार एक सेकंड रुको, नीचे आएंगे। और देखो, क्लास नंबर आपकी ये 1 होने वाली है। और देखो यहाँ पर, अब जैसे मैं आपको यही बता रहा था, मार्केट्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सर्विस एंड मनी का फ्लो हो रहा है, टैक्स या गुड्स का फ्लो हो रहा है, तो ये बेसिकली आपका इकोनॉमी ही काम कर रही है। तो ये सारी की सारी चीजें भी समझाऊंगा। और देखो यहाँ पे बेसिकली हम कहाँ से शुरू करेंगे, जब मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई मार्केट क्या होता है। ठीक है, एक मार्केट किससे बना होता है, क्या होता है मार्केट, इसके अंदर किन चीज़ों को यहाँ पे तलाशा जाता है, कौन मार्केटर होता है, कौन यहाँ पर। अच्छा, अब मैं अगर आपसे मार्केट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको मैंने जो सीआरएम में ज्ञान दिया है ना वो बहुत काम आने वाला है। बताओ जरा, यहाँ पे अगर एक बंदा यहाँ पे क्या होगा, मार्केटर होगा, तो अगला बंदा यहाँ पर क्या होगा, वो उसके लिए प्रोस्पेक्ट होगा।
क्या होगा भाई? प्रोस्पेक्ट। जब तक हम उसे अपना सामान बेच नहीं देते, हमारे लिए वो क्या रहेगा? प्रोस्पेक्ट रहेगा, या फिर वो हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर। ये हमारे लिए स्टार्टिंग में होगा। इवन आगे चल करके हमारे लिए कुछ वेल्स भी होंगे जिन्हें हम टारगेट करेंगे, तो वो हमारे क्या होंगे? टारगेटेड कस्टमर के यहाँ पे एक सेगमेंट में आ जाएंगे। वो मैं आपको सेगमेंटेशन आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे होंगे। पहले हम देखेंगे मार्केट, यार क्या चीजें होती हैं मार्केट में। देन यहाँ पर मार्केट के आगे कैसे, इसमें स्ट्रक्चर क्या है इकोनॉमी के फ्लो का। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी फ्लो, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक फ्लो। ये यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई मार्केट में कैसे इकोनॉमी का फ्लो होता है, क्या चीजें होती हैं, जहां से अब देखो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जो आपके मार्केटिंग के क्वेश्चन है ना, उनका अगर आपने ये बेसिक डेफिनेशंस और जितनी भी चीजें हैं ना बेसिक वाली, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट उठाए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर समझेंगे। इसके अलावा मार्केट के यार टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप का मार्केट होता है, इवन मार्केट किस किस तरीके से आपका बनाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें होंगी। देन आगे चल के यहाँ पे आपकी बात आएगी की मार्केट्स की। ठीक है, कि भाई क्या की मार्केट्स होते हैं। देन इसके आगे चल के हम बात करेंगे। अब हमने मार्केट समझ लिया यार, ये मार्केट वगैरह है। फिर हम समझेंगे यहाँ पे कि मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, ये मार्केटिंग जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या है, क्या डेफिनेशंस दी गई हैं जो वैलिड हैं हमारे लिए, और क्या क्या उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो समझेंगे। फिर मार्केटिंग के बाद बात आती है आपकी कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हमें क्या समझना है भाई, एक मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है क्या चीज। फिर मैनेजमेंट को समझ के आपको फिर समझ में आएगा फाइनली कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट भाई क्या बला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को देखने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना सारी की सारी चीजें, यहाँ से एक एक यहाँ पे इवन जो पॉइंट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट, तो ये सब बातें हो गई। और जब आप यहाँ पर ये सब समझ लोगे कि भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह क्या क्या होता है, क्या इसमें चीज़ें होती हैं, फिर इसके बाद हम आएंगे और एडवांस चीज़ों पे कि इसमें ब्रांड ऑडिट वगैरह क्या होता है। इसके अलावा जो, अगर आपको अब याद हो, मैंने आपको एक स्वॉट एनालिसिस कराया था एक्रोनेम्स में, तो यहाँ पर अब आपको स्वॉट एनालिसिस का क्या होगा, एक लार्ज फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा सीआरएम सारे लोग रिवाइज करके आए हो ना, क्योंकि मैंने आपको सीआरएम में बेस ऑलरेडी बनाया हुआ है मार्केटिंग का। ठीक है, तभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे लेवल पे लेके चल रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सीआरएम आपको पूरे नोट्स वगैरह जो भी आपने बनाए सारा रिवाइज करके आना है। शॉर्ट एनालिसिस हो गया। इसके अलावा इसमें आपको पेन का, सॉरी, जो आपका पोर्टर है, देखो पेन का जो 5 प्रोसेस मॉडल था वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे हम पोर्टर के 5 फोर्स एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका हमें पोर्टर का 5 फोर्स एनालिसिस देखना होगा। फिर आगे चल के हम इसमें देखेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस। अच्छा, अब आपको वैल्यू चेन एनालिसिस याद आ रहा है क्या? वैल्यू चेन मॉडल याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैंने आपको वैल्यू चेन मॉडल के टाइम पे 2 चीजें बताई थी कि वैल्यू चेन मॉडल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, ये किसी और ने दिया था, और फिर जो वैल्यू चेन का बेसिक मॉडल है, या फिर जिसे आप जेनेरिक मॉडल बोलते हो, वो किसी और ने दिया था। तो ये जो जेनेरिक मॉडल है, यहाँ पर हमें ये समझना है इसका वैल्यू चेन का। अब चलो दोनों के मुझे नाम बताओ कि सीआरएम वाला जो वैल्यू चेन मॉडल था वो किसने दिया, और मैंने आपको जो जेनेरिक या फिर जो नॉर्मल वैल्यू चेन मॉडल था वो किसने दिया। दोनों के मैंने आपको नाम बताए हुए हैं। दोनों पर्सन के नाम कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये यहाँ तक सारी की सारी बातें आपको क्लैरिफाइड हो गई होंगी। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब, सो दैट आपके माइंड में ना एक चार्ट प्रिपेयर हो जाए कि हाँ सर हम ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। पहले मार्केट को समझेंगे, देन उसका इकोनॉमिक फ्लो समझेंगे, देन ये सारी चीजें। ठीक है, सबके माइंड में क्लैरिफाई हो गया ना हम कैसे क्या चीजें कवर करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आपके माइंड में सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ने वाले क्या हो। ठीक है ना, और हम सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से ही उठाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। राइट, चलो शुरू करेंगे फिर। और ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये आपकी एक बेसिक आउटलाइन हो गई। ठीक है, इसमें आपको इसके अलावा कई सारी चीजें और देखने को मिलेगी, वो भी हम धीमे धीमे कवर करते जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को इतना डरना नहीं है। सबसे पहली बात कि मैंने देखा काफी सारे बच्चे मार्केटिंग से डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरना यार, आप लोग तो सीआरएम के पेन के 5 प्रोसेस मॉडल को उड़ा के आए हुए हो, क्यों डरना है? पेन से तो काफी छोटा है, और मार्केटिंग इज वेरी इजी। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। आप तो सीआरएम पूरा समझ के आ चुके हो, पूरा आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं आने वाली है मार्केटिंग में। ठीक है, एक बार मैं कलर को चेंज करता हूँ और शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी कहानी। हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की। चलो हेडिंग डालो यहाँ पर कि भाई एक मार्केट जो है वो क्या होता है, क्या इसको डिफाइन किया गया है मार्केट को। अब आप लोग मेरे एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना। जब भी मैं आपसे मार्केट वर्ड का यूज करूंगा ना, तो ये दो तरीके से आपका यूज किया जाएगा। एक तो जैसे सपोज करो मैं मार्केटर हूं, मार्केटिंग कौन सा पर्सन होता है, ध्यान देना,
एक मार्केटर कौन होगा? जैसे कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट है या फिर मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, ठीक है? जो पर्सन अपने सामान को यहाँ पे बेचना चाहेगा या सेल करना चाहेगा, प्रोवाइड करना चाहेगा, वो क्या होगा? मार्केटर। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन बनती हैं, एक बनती है आपकी होल मार्केट की, यानी कि हमारे लिए या फिर जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए मार्केट क्या है, और एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्केटर होती है, ठीक है? तो दोनों का डिफरेंस समझ के चलना। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट इन द टर्म्स ऑफ ए मार्केटर, ठीक है? तो ध्यान देना, बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं यार, और इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए ना बहुत सारी मेहनत लगी है यार, ठीक है? तो इस चीज़ को भी समझो, तो बहुत ध्यान से समझना, कोई भी पॉइंट अपना मिस नहीं करना है। चलो, सबसे पहले समझाता हूँ बेसिक एक मार्केट क्या है। तो मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ, नोट डाउन करो इसको, मार्केट आपने लिख लिया, मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ, मार्केट बेसिकली है क्या? कलेक्शन है बायर्स का और सेलर्स का, ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। किस किस का कलेक्शन है भाई? बायर्स का और सेलर्स का कलेक्शन है। अब ये क्या कर रहे हैं? बायर का मतलब क्या होगा? कोई यहाँ पे सामान को खरीद रहा होगा और कोई आपका यहाँ पर सामान को बेच रहा होगा, दो लोग होते हैं, ठीक है? अब ध्यान से समझना यार, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग करने में दो टर्म्स होते हैं आपके, एक टर्म होता है मार्केटिंग करना और दूसरा टर्म होता है सेलिंग करना। इन दोनों टर्म्स में भी डिफरेंस होता है, ठीक है? और ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, छोटी क्या यार, ये ना बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिन्हें अक्सर लोग समझ नहीं पाते, ठीक है? बट कोई नहीं, मैं हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना समझना पहले। यहाँ पर क्या है? मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन विच ट्रांजैक्शन ओवर अ, क्या लिखेंगे हम इसके आगे? इन विच ट्रांजैक्शन ओवर अ, ट्रांजैक्शन ओवर अ पर्टिकुलर, ओवर अ पर्टिकुलर, आपका यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है? ओवर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर आपका सर्विस हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको आगे चल के ना ये भी आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पे मार्केटिंग की जाती है, ठीक है? तो वो सारे के सारे वो 10 पॉइंट होते हैं बेसिकली जिन पे मार्केटिंग करी जाती है, वो आपका यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? बट अभी हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि भाई मार्केट जो है वो एक कलेक्शन है बायर का या फिर सेलर का, या फिर इन दोनों का बेसिकली होता है, जहाँ पे बायर भी होंगे सेलर भी होंगे, जहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर या फिर आपका प्रोडक्ट के ऊपर किया जाएगा। और जब हम बात कर रहे होते हैं लेमन टर्म्स में या फिर हम एक नॉर्मल टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट की ही बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप सपोज करो कोई आपका सब्जी मंडी होगी, तो वहां पे आपका किसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहा है? वहां पे कुछ सब्जी बेचने वाले बैठे हुए हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, और जो बायर हैं वो सब्जी खरीद के लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? तो एक बेसिक मार्केट क्या होता है आपका? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के आपका यहाँ पर काम हो रहा होता है, ठीक है? ये बात समझ में आती है क्या? अब ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है आपका जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, किसी भी इकोनॉमी के टर्म में ये डेफिनेशन आती है निकल के मार्केटिंग की। लेकिन अब देखो, मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे मार्केटर के साइंस में, ठीक है? जब हम बात करते हैं किसी भी मार्केटर की, अब सपोज करो मैं एक मार्केटर हूं, मुझे अपने सामान की मार्केटिंग करनी है, तो मेरे लिए एक मार्केट की डेफिनेशन क्या होगी? समझना बड़े ही ध्यान से। मार्केटर्स यूज द टर्म, यानी कि जो मार्केटर्स है ना, इसके आगे आप लिख लो, मार्केटर्स यूज द टर्म मार्केट। कौन सा टर्म यूज करते हैं? मार्केट। किसको शो करने के लिए? टू कवर वेरियस ग्रुपिंग्स ऑफ, वेरियस टू कवर वेरियस ग्रुपिंग्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है? इसको आप नोट डाउन करिए। अब बेसिकली यहां पर क्या हुआ, एक जैसे सपोज करो मैं मार्केटर हूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे लिए मार्केट क्या होगा? मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पे जो कस्टमर है उनकी ग्रुपिंग कहाँ पे है। लेटेस्ट से मैंने आपसे क्या बोला कि मेरी यार एक फ़ोन बनाने की कंपनी है, और मेरा जो कंपनी है वो फ़ोन बनाती है 10 टू 12,000 के बीच में, और उनके उनके अंदर जो फंक्शंस हैं वो ऐसे हैं कि गेमिंग फंक्शन मैंने उसमें अच्छा दे रखा है, और उसमें कैमरा वगैरह काफ़ी अच्छा है। देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप कर लेना इसमें अपने टर्म्स में, और इसको लिखना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाओगे ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, बाकी कुछ भी काम नहीं आने वाला है आपका, ठीक है? बहुत ही एक्सपीरियंस से सारी बातें आपको बताता हूँ, इनको अच्छे से समझा करो, ठीक है? अब देखो, मेरा यहाँ पे क्या बोला मैंने, मेरी कंपनी है जो कि 10 से लेके 12,000 यानी कि 10 टू 12,000 के फोन्स बनाती है। उसमें फीचर ऐसी है कि वो गेमिंग बहुत अच्छी है उसमें, और दूसरी बात उसका जो कैमरा है वो बहुत बढ़िया है, और मैं हूँ उस कंपनी के लिए मार्केटर। तो मैं क्या बोलूंगा यार, कोई ऐसी लोकेशन है, और यहाँ पर सपोज करो ये लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम है ए, ठीक है? और इस लोकेशन के अंदर जो है काफ़ी सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, और या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन है जो कि जैसे देखो, जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे कौन से लोग रहेंगे? या तो वहाँ पे जो जिनकी नई नई जॉब लगी है वो रहेंगे, क्योंकि जो पुराने हो जाते हैं वो तो अपना फ्लैट वगैरह लेके रहेंगे कहीं और, ठीक है? तो जो बेसिकली अनमैरिड लोग हैं या फिर जो बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, उनका यहाँ पे रूम वगैरह होगा हॉस्टल्स वाला, या पूरा कॉलोनी है आपकी। तो मेरे लिए ये मार्केट कैसा हो गया? ये मेरे लिए मार्केट हो गया यूथ मार्केट, ठीक है? क्या हो गया ये मेरे लिए? यूथ मार्केट हो गया, और ये 10
से 12,000 वाले फ़ोन बेचने के लिए मेरे लिए ये बहुत अच्छा मार्केट है। अब इस मार्केट में देखो, इस मार्केट के अंदर क्या कोई यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है? नहीं बैठा है, लेकिन क्योंकि मैं मार्केटर हूँ, तो मेरे लिए ये क्या है, एक मार्केट बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रुपिंग है कस्टमर्स की। मेरे जो होने वाले फ्यूचर कस्टमर हैं, उनकी यहाँ पे ग्रुपिंग है, बहुत सारा यूथ बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं अपना फ़ोन बेचने जाऊँगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ़ोन बिक जाएँगे, क्योंकि मैं प्राइसिंग अच्छी दे रहा हूँ और जो फीचर चाहिए होते हैं यूथ को टारगेट करके मैं देने लग रहा हूँ। बात की गहराई तक पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए, मार्केटर के लिए मार्केट की मीनिंग क्या है, और बेसिकली अगर मैं एक इकोनॉमिस्ट के टर्म में बात करूँ या बेसिक मार्केट की बात करूँ तो वो क्या होता है? क्लैरिफाइड है इतनी सी चीज़? फटाफट से हाँ बोलो। अरे बोलो हाँ फटाफट से। अब देखो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने आपको सीआरएम पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला, कस्टमर का हम सेगमेंटेशन करते हैं, और सेगमेंटेशन करते-करते मैंने आपको कहाँ तक पहुँचा दिया था कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पे भी आपका सेगमेंटेशन किया जाता है। तो अब देखो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ठीक है? क्या बात करी हमने? इंडिया की बात करी। इंडिया में हमारे चारों मौसम होते हैं, मानसून वगैरह आ गया सपोज़ करो, अभी मानसून का मौसम था भी, ठीक है? तो जब मानसून आया है, तो हमारे लिए जो अब देखो अभी मैं मार्केटर बन के बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मैं क्या हूँ यहाँ पे, एक मार्केटर हूँ। तो जब मानसून आ रहा है, या फिर सपोज करो मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुंबई में यहाँ पर मानसून आ गया, तो मुंबई में जब मानसून आया हुआ है तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा किसका? अगर मैं यहाँ पे अम्ब्रेला वगैरह बेचता हूँ या फिर वाटरप्रूफ चीजें बेचता हूँ तो मेरे लिए वो काफी अच्छा मार्केट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो एक मार्केटर के लिए मार्केट क्या होता है, जहां पे ग्रुप ऑफ कस्टमर बैठा हुआ हो जिसको उसी चीज की जरूरत है या फिर उसी चीज की नीड है जो मेरी कंपनी ऑफर करने लग रही है। क्लियर हो गया माइंड में? सबको समझ में आ गया क्या कि मार्केट क्या होता है बेसिकली यार, और ये मार्केट में मार्केटर के टर्म में मार्केट क्या है और इकोनॉमी के टर्म में मार्केट क्या होता है? समझ में आया ना? ये बहुत यार एक बहुत ही वास्ट टॉपिक था ये, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। तो इन सभी चीज़ों को समझो यार, इन सबको समझाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब आपका टाइम आ गया है कि आप अब दूसरी चीज़ों को और यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से समझो। एक ऊपर आपको मैंने टेबल दे रखी है, थोड़ा-सा ऊपर आते हैं, वेट अ सेकंड। देखो, अब इस टेबल को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एक मार्केटर की हो रही है, ठीक है? मार्केटर के टर्म में। अब मार्केटर ने ये तो बता दिया कि यार एक मार्केट है जहां पर आपका एक कलेक्शन ऑफ बायर्स, यानी कि हमारे कस्टमर का एक कलेक्शन बैठा हुआ है, ठीक है, बायर। अब देखो मैंने आपको जब आपको मैंने सीआरएम पढ़ाया तो मैंने आपको कितने अच्छे से डिफरेंस बताया था कि कस्टमर क्या होता है, बायर क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें बड़ा ही यार ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इंडस्ट्री क्या है, मार्केट क्या है। अब देखो जब हम मार्केटर की बात कर रहे हैं, सारी की सारी बात किसके टर्म्स में हो रही है? मार्केटर के टर्म में हो रही है। तो एक मार्केटर के लिए मार्केट क्या हो गया? एक कलेक्शन ऑफ बायर्स हो गया, जबकि जो एक कलेक्शन ऑफ सेलर्स होता है ना, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री हो जाएगी। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपका सीधा का सीधा पूछा जाता है कि अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स इज नोन एज इंडस्ट्री, अ कलेक्शन ऑफ बायर्स इज नोन एज मार्केट। यहां पर आपका बायर्स भी दे सकता है, कस्टमर भी दे सकता है, कंज्यूमर भी दे सकता है, और आपका इवन यहाँ पे प्रोस्पेक्ट भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने कस्टमर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन की, मैंने आपसे क्या बोला कि मुंबई में मैं क्या करूंगा जब मानसून आया है, तो यहाँ पर मेरे लिए अपना जो भी छाता वगैरह बेचना है, अम्ब्रेला बेचना है मुझे, या फिर अपना रेनकोट्स वगैरह बेचने हैं, तो मेरे लिए वो अच्छा मार्केट बन जाएगा। लेकिन आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम अपने कस्टमर को अपना अम्ब्रेला बेचा था, नहीं बेचा था। हो सकता है ना कि मैंने लास्ट टाइम उसको अपना ऑलरेडी कस्टमर बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो फिर आपका सीआरएम में चला जाएगा। अगर मैंने किसी को कस्टमर ऑलरेडी बनाया हुआ है, रिटेन करना है, ये सारी की सारी बातें कहाँ पहुंच जाएंगी? सीआरएम में। और इसकी आपको सारी की सारी प्रोसेस पता है, हम फिर कैसे रिटेन करेंगे, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है ना? तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पे बैठ जाएंगी फिट। क्लियर हो गई मेरी बात? अब समझ में आ रहा होगा ना सब कुछ? देखो तार ना, जैसे कि एक मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसे, जैसे चेन होती है ना, तो चेन एक से एक कड़ी बना के जब आप जोड़ोगे ना तो जुड़ती जाती है। तो इसी तरीके से आप पढ़ने के टाइम ना ऐसे चेन से चेन मिला के पढ़ते जाओगे तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है ना? तो अब ये बात समझ में आ गई। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्री में एक मार्केटर के लिए इंडस्ट्री क्या होती है कि जहां पर काफी सारे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे रेनकोट्स, अब मानसून आ गया भाई मुंबई में, तो मानसून आ गया है, यहाँ पे रेनकोट वगैरह मैं बेचने जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो काफी सारे लोग होंगे ना जो कि अपना रेनकोट लेके बैठे होंगे, है ना? काफी सारी कंपनीज होंगी जो रेनकोट अम्ब्रेला लेके बैठी होंगी और कहेंगी कि भाई लो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे। तो बेसिकली इनके लिए क्या होता है, ये जो पूरा सेलर्स का एक कलेक्शन है वो होती है इंडस्ट्री। समझ में आ गया सब कुछ? अब देखो इनके बीच में फ्लो कैसे होता है। आपका जो इंडस्ट्री होती है वो सबसे पहले क्या करती है, कम्युनिकेट करती है किसके साथ में? मार्केट के साथ में। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्लियर है? देखो सबसे पहला स्टेप, कभी भी इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में चार इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स होते हैं। टच पॉइंट याद आ रहा है ना? अब हाँ, टच पॉइंट याद आ रहा है?
बताओ क्या होते हैं टच पॉइंट? मैंने आपको अलग-अलग लिखवाए भी थे क्या-क्या टच पॉइंट्स होते हैं। तो अब देखो, जब मैं आपसे बात करने लग जाऊँगा कि एक इंडस्ट्री और एक मार्केट के बीच में कौन से इंपॉर्टेंट टच पॉइंट बनते हैं, तो 4 पहला वाला कौन-सा? कम्युनिकेशन का। अब भाई मार्केटिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे मार्केट को अब जब मैं मार्केट का यूज़ करूँगा अभी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ बायर्स क्योंकि अभी मैं क्या बन के बैठा हुआ हूँ? मार्केटर बन के बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना? तो मेरी जो इंडस्ट्री है या फिर जो इंडस्ट्री है वो सबसे पहले क्या करेगी? कम्युनिकेट करेगी, बताएगी भई हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आप हमारा रेनकोट लेते हो तो उसके साथ में हम आपको 2 अम्ब्रेला फ्री में चिपका देंगे, ठीक है? तो इस तरीके की बातें जो भी आपको कम्युनिकेट करना है अपने मार्केट से करोगे, ठीक है? दूसरी बात आएगी कि आप अपना जो भी आपका सामान है, गुड्स हैं या फिर सर्विसेज़ हैं वो ऑफ़र करोगे। देखो, सबसे ज़्यादा जो आपकी मार्केटिंग की जाती है वो गुड्स की एंड सर्विसेज़ की जाती है। इसके अलावा 8 पॉइंट और होते हैं जिनकी यहाँ पर मार्केटिंग की जाती है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है? तो कभी भी आपको ये पूछा जाए कि मार्केटिंग बेसिकली कितनी चीज़ों की जाती है, तो याद रखना 10 चीज़ों की मार्केटिंग की जाती है। ये 10 पॉइंट्स की, ठीक है? 10 मेजर पॉइंट्स हैं, वैसे मार्केटिंग और भी चीज़ों की हो सकती है, लेकिन मेजरली हमने 10 कैटेगरीज़, ठीक है? क्या है ये 10 कैटेगरीज़ हो गई, जैसे कि एक कैटेगरी हो गई गुड्स की या फिर आपके जो प्रोडक्ट आपने बनाए हुए हैं, एक कैटेगरी आपकी सर्विसेज़ की भी हो सकती है, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, है ना? चलो। तो देखो आपने यहाँ पर क्या किया गुड्स वगैरह आपने दे दिए सामने वाले जो आपका मार्केट है यानी कि कलेक्शन ऑफ बायर्स को। देन अब क्या होगा जो आपका मार्केट है मार्केट क्या करेगा इंडस्ट्री को पैसा देगा यानी कि जब आप गुड्स देते हो सर्विसेज देते हो तो आजकल क्या मिलेगा आपको मनी मिलेगी। लेकिन अगर यही मार्केट में आपको आज से 2000 ईयर्स पहले की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता था बार्टर सिस्टम होता था ठीक है ना। क्या होता था बार्टर सिस्टम सभी लोग समझते होंगे उसमें आप अपना कोई गुड्स आप दे दो तो अगला वाला आपको अपने सामान के बदले में दूसरा सामान दे देगा ठीक है। बट आज के टाइम पे हमें क्या मिल रहा होता है यहाँ पे मनी मिल रही होती है ठीक है। तो बिल्कुल देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मार्केटिंग का वो कोई आज डेवलप नहीं हुआ है। जब हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन हुआ करती थी ना आईवीसी तब भी मार्केटिंग थी बहुत अच्छे लेवल की मार्केटिंग हुआ करती थी तब भी ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे मनी जो है आपको मार्केट से मिल जाएगी इंडस्ट्री को। अब होगा क्या यहाँ पे आपका जो फोर्थ और फाइनल पॉइंट आता है इसको ध्यान से देखना। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है थोड़ा सा सीआरएम पे अपना आप बैकफ्लैश करो। यहाँ पे आपको पता चलेगा इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर से कौन कौन सी मिलती है जब हमने अपना सामान बेच दिया है मनी हमने अपनी यहाँ पे वापस ले ली है। तो बेसिकली हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक तो हमें पता चलेगा कि भाई वो कस्टमर हमसे और क्या चाहता है ठीक है यानी कि हमें कस्टमर की सी के वी के बारे में पता चलेगा क्या होती है ये चलो फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके। ये होता है आपका कस्टमर नॉलेज वैल्यू। अच्छा अब मैं देखो चीज़ें बहुत सारी बीच में पूछना शुरू करूंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर करा चुका हूँ ठीक है सीआरएम में। तो उनको मैं बीच बीच में पूछूंगा भी। नाउ इन्फॉर्मेशन जो मिलती है ना इसमें जब हम मार्केटिंग की एक्चुअली मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां पे इसी तरीके से हमें जो हमारा सेल्स का डेटा है ठीक है क्या होगा हमारी जो सेल्स बनी है उसका डेटा मिलता है। कभी भी याद रखना अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी सेल्स ठीक है। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए पूछा गया है अक्सर ये 2-3 मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे लिए या फिर मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो वो है आपका सेल्स करना। तो इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलती है और ध्यान रखना ये जो आपका फ्लो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो वो मार्केट से आता है किसकी तरफ बायर की तरफ ठीक है। तो इसका एरो यहाँ पे है ये ध्यान देना ठीक है ना। तो मार्केट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसकी सेल्स डेटा की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कस्टमर के एटीट्यूड की यानी कि जो आपका सामान है आप जिसकी मार्केटिंग करने लग रहे हो उसके लिए कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है और ये जो कस्टमर का एटीट्यूड है वो कैसे डेवलप होगा किस किस पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे ठीक है यानी कि उस कस्टमर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे वहाँ के आपके कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं ठीक है यानी कि कल्चर कैसा है। अगर आप इंडिया में सामान बेचना चाह रहे हो इंडिया में मार्केटिंग करनी चाह रहे हो तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट है वो होना चाहिए ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं तो हम यहाँ पे नई चीज़ की शॉपिंग वगैरह धनतेरस पे करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जबकि जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे धनतेरस का इतना नहीं है सीन है ना। तो यहाँ पे आप अगर ऑफर निकालते हो जैसे कि आपकी सपोज करो ई कॉमर्स साइट है अपने दिमाग को ना बिल्कुल हर जगह के लिए खोल के रखना है। अब मैंने आपको बात में कहाँ पे लेके चला गया ई कॉमर्स साइट की तो यहाँ पर अगर ये मार्केटिंग कराते हैं कि धनतेरस के दिन या फिर धनतेरस के 5 दिन के लिए हम यहाँ पे सेल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सेल सबसे ज़्यादा होती है
ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप यही धनतेरस की सेल ले जाके अमेरिका में कराओगे तो वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी, या फिर वो इतनी ज़्यादा हिट नहीं होगी जितनी वो इंडिया पे होगी, इंडिया में होगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है, कस्टमर का एटीट्यूड पता चलता है इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें, कि भाई यहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं, राइट। और फिर इसके अलावा आपके सोशल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, या फिर सोशल जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो कस्टमर के एटीट्यूड को अफेक्ट करेंगे, उनके बारे में हमें जानकारी मिल रही होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री के लिए, जो कि एक कलेक्शन होती है सेलर्स का। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आई क्या? बिल्कुल दिमाग में आपको स्ट्राइक कर गई है क्या सारी की सारी चीजें, है ना? चलो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नीचे ले जाके कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, इनको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, या अफेक्टिंग लिख लेना, अफेक्टिंग क्या भाई, कस्टमर एटीट्यूड, कस्टमर एटीट्यूड। और ये जो कस्टमर एटीट्यूड है ये हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, ठीक है, फॉर अ मार्केटर, इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। और ये किसके किसके टर्म्स में हम मार्केट की बात कर रहे हैं? तो मार्केटर के टर्म्स में, जो कि यहाँ पे मार्केट क्या बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ बायर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना लिख लेना, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कस्टमर के एटीट्यूड की, है ना। तो ये 5 पॉइंट लिख लो, यहाँ से सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो पहला वाला पॉइंट आपका हो जाता है सोशल फैक्टर, ठीक है, सोशल फैक्टर हो जाएगा। आगे फैक्टर सब लोग चिपकाते जाना, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। पहला सोशल हो गया, दूसरा आप यहाँ पे कल्चरल लिख लो, ठीक है, कल्चरल हो गया, कल्चरल का एग्जांपल भी दिया मैंने आपको। देन आपका पर्सनल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, कि उसका पर्सनली क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या सारी की सारी चीज़ें आपके कस्टमर की। उसका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, यानी कि इकोनॉमिकली वो कैसा है, उसकी नई नई जॉब लगी हुई है। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपकी एज अक्सर पूछी जाती है, तो अगर आपकी नई जॉब लगी है, आप 24 ईयर्स के हो, तो आपको उस हिसाब से वो आपका जो अगला मार्केटिंग वाला बंदा बैठा हुआ है वैसी स्कीम बताएगा आपको, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि आप अगर 24 ईयर्स के हो तो आपको हो सकता है कि इतना इंटरेस्ट हो कि आप अगले 20 ईयर्स के लिए पैसा लगा पाओ, ठीक है। ऐसी स्कीम वो आपको बताएगा। कोई अगर 60 ईयर्स में है तो उसे वो थोड़ी ना 20 ईयर वाली स्कीम बताएगा कि सर अगले 20 ईयर्स के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो आपकी जो बेसिकली एज है उसका फैक्टर होता है, या फिर आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी डिपेंड करती है, राइट। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, इसके अलावा आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, कि क्या आपकी साइकोलॉजी है, वो सब चीज़ें भी इसको आपके कस्टमर के एटीट्यूड को यहाँ पे एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर है, ये पांचों लिख लेना। ऑप्शंस इसमें ऐसे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कस्टमर्स एटीट्यूड, तो 4 ये दे देगा, बाकी एक कोई और दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। नाउ अब आपको देखो यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा था, मार्केट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना, कि इंडस्ट्री क्या है, मार्केट क्या है, किस तरीके से मार्केट की डेफिनेशन बनती है, और अ, क्या मार्केट होता है, राइट। तो एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे मार्केट की लगे हाथ, कि मार्केट जो टर्म है ये कहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है, राइट। मर्केटस, ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है भाई, आपका मर्केटस, जो कि आपका लैटिन लैंग्वेज में होता है ये। तो ये कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट एग्जाम में मार्केटिंग ऑफिसर के ही, तो याद रखना मर्केटस वर्ड से आपका मार्केट वर्ड ये बना हुआ है, ठीक है। तो हमें सारी चीजें यार जोड़ जोड़ के पढ़नी है ना। बाकी अब देखो मार्केट ये हो गया। अब यहाँ पे दो तीन चीजें काम करती हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना, ये बेसिकली आपका कोर कॉन्सेप्ट में आती है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन एक टर्म होता है इसमें बेसिकली एक ही एक सेगमेंट में आपका यहाँ पे कवर की जाती है क्या। एक होती है नीड, एक होती है आपका वांट, और एक होता है डिमांड, ठीक है। जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो कस्टमर की तरफ से दो तीन चीजें निकल के आती हैं, नीड, वांट एंड डिमांड। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और देखो मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, यहाँ से कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन करते जाना। अब देखो नीड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया मार्केट में क्या है, कोई बायर होगा, आपके सामने एक बायर बैठा होगा और एक सेलर अपना बैठा होगा, वो अपना सामान बेचने के लिए। नाउ नीड क्या होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे लिए कोई ना कोई नीड होगी। जैसे सपोज करो, ये एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे क्या लगी है, मुझे हंगर लगी है। अब मुझे अगर भूख लगी है तो ये क्या है, मेरी नीड यहाँ पर क्या होगी एट द टाइम, कि मुझे अपनी भूख को मिटाना है ना, मैं यानी कि कुछ ना कुछ खाऊंगा। अब यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एग्जांपल आपको वेरियस ये कंडीशंस बना के भी एग्जाम आपको क्वेश्चन देगा। सपोज करो मुझे भूख लगी है और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बर्गर खा लिया, या फिर मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है।
मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा खा लिया। पिज़्ज़ा में भी मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं पिज़्ज़ा ना कहाँ का खाऊँगा, पिज़्ज़ा हट का खाऊँगा, या फिर मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाऊँगा, या फिर मैं डोमिनोज़ का खाऊँगा, ठीक है? तो अब ये जो कंडीशंस है ना, यानी कि मेरे सामने ये क्या है, ये मेरी इच्छाएँ हैं। मेरी नीड क्या थी, मुझे हंगर मिटानी है। लेकिन मेरी यहाँ पर इच्छाएँ क्या बन गई कि मैं बर्गर खाऊँगा, पिज़्ज़ा खाऊँगा, ये वो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई किसमें, वांट में। और ये जो मेरी इच्छा है, ये वांट है, ये कैसे आई? इस वांट को क्रिएट कौन करता है? इस वांट को क्रिएट करता है मार्केटर, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना, ये चीज़ें समझने में ना बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप तो भई होशियार बच्चे हो, है ना? चलो, इसको समझ लोगे अच्छे से कि मार्केटर क्या क्रिएट करता है? मार्केटर वांट क्रिएट करता है। अक्सर लोग आपने सुना होगा ना अक्सर कि मार्केटर जो होता है या फिर जो बिज़नेसमैन होता है, वो क्या करता है? मार्केटर क्रिएट नीड। बट हमेशा याद रखना, मार्केटर नीड को क्रिएट नहीं करता। ये स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगा। मार्केटर किसको क्रिएट करता है? वांट को क्रिएट कर सकता है, डिमांड को क्रिएट कर सकता है, बट वो कभी भी नीड को क्रिएट नहीं कर सकता। नीड तो आपकी है, भूख तो आपको हुई है, ठीक है ना? होता है ना वो एक ऐसा एक काफ़ी अच्छी सेइंग है, एक मोटिवेशनल सेइंग है, खुजली आपको हुई है तो आपको ही खुजलाना पड़ेगा, ठीक है? लाइक अगर आपको डीएफसीसीएल में सिलेक्शन लेना है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और कोई उसके लिए मेहनत नहीं करेगा, ठीक है ना? तो पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, आपकी नीड अराइज़ हुई है, राइट? चलिए खैर, ये बात हो गई। अब देखो जैसे कि आपकी नीड क्या हो सकती है, आप पढ़ने बैठे हो, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? नोट्स बनाने हैं तो आपकी नीड क्या होगी, मेरे सामने कोई एक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है? आपको नोटबुक चाहिए है, तो यहाँ पे आपकी वांट क्या बनेगी कि अब आप यहाँ पे क्लासमेट का यहाँ पे कोई एक रजिस्टर लेके आ जाओ, या फिर आप यहाँ पे ब्लैंक पेजेस लेके आ जाओ, या फिर आपके पास में कोई भी पेज पड़ा हुआ है, आप उस पे नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपकी वांट है कि आप उसे किस तरीके से अपनी नीड को पूरा कर रहे हो। मैंने एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोला है कि आप अपनी नीड को किस तरीके से पूरा कर रहे हो, वो क्या होती है, आपकी वांट होती है। ये मार्केटिंग के वर्ड्स हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपकी अलग-अलग सिचुएशन को उठा के। इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाल रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे काम देगा। अरे बात समझ में आई क्या? फटाफट से बोलो हाँ, चलो। अच्छा, मैंने आपसे ऊपर बोला कि डीएफसीसीआईएल में सिलेक्शन लेना आपकी नीड है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं इसके बेसिक्स की बात करूँ ना, तो आपकी नीड यहाँ पर क्या है, आपको जॉब लेना नीड है, और वो जॉब अपनी आप पूरी किससे कर रहे हो, आप डीएफसीसीआईएल में जॉब ले लो, आप रेलवेज़ में जॉब ले लो, किसी में भी जॉब ले लो, वो आपकी वांट होगी। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, डीएफसीसीआईएल आपकी नीड, अगर आप इसको ही अपनी नीड बना लोगे, तो वो फिर आपके लिए कंपल्सरी हो जाएगा क्रैक करना। क्योंकि नीड मैंने क्या बताया, नीड है बेसिक, नीड होता है आपका हंगर, हंगर को तो मिटाना ही है, ऑप्शन कई सारे हैं। ऐसे अगर डीएफसीसीएल का ऑप्शन बना लोगे तो हो सकता है आप इतनी मेहनत ना कर पाओ, बट अगर आप उसे अपनी नीड बना लोगे तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स मेहनत करोगे ही करोगे, क्योंकि नीड को पूरा हमें करना ही होता है, ठीक है ना? बात की गहराई तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? अरे बोलो हाँ फटाफट से। तो बिल्कुल ना, चीजों को ऐसे जोड़ना है जिससे आप चीजों को याद कर पाओ, और याद याद करने की जरूरत ही ना पड़े, अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाए, ठीक है ना? तो नीड और वांट में मतलब समझ में आया। नाउ अब हम डिमांड की बात करते हैं। तो अब डिमांड में ना आप इसकी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, क्योंकि डेफिनेशन से ही सीधे सीधे कई क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो एक बार इसके आप डेफिनेशन को लिखिए। क्या होता है भाई, डिमांड्स आर द वांट्स। मैंने क्या बोला, नीड वो वांट, नीड देखो वांट क्या है, वो नीड है जब आप किसी स्पेसिफिक चीज को चूज कर लेते हो, ठीक है? अब डिमांड क्या है, डिमांड वो स्पेसिफिक वांट है, नोट डाउन करना। आर द वांट्स, वांट्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आपकी इच्छा तो है। अब देखो, इच्छा करने में कुछ नहीं जाता हमारा। मैं अभी इच्छा कर लूं कि भाई चलो मेरे पास में मुकेश अंबानी जी जैसा जो है एकदम रुतबा हो जाए, तो ये मेरी वांट है। बट डिमांड क्या हो जाएगा ना, कि आपकी वो वांट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बैक्ड बाय एन एबिलिटी, बैक्ड बाय एन एबिलिटी, बाय एन एबिलिटी टू, किसके लिए भाई, कौन सी एबिलिटी, टू पे। अब जरा बात को ध्यान से समझना, बहुत ही यार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको इतने इजी फॉर्मेट में डाल के दे रहा हूं। ये आपको क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के देगा यहीं से, ठीक है? तो एक तो ये डेफिनेशन नोट डाउन करो। अब समझना, डिमांड मैंने क्या बोला, ये वो वांट हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जिनको आप पे कर सको। यानी कि सपोज करो, मैंने क्या बोला कि आपका यहाँ पे नीड क्या हुई, आपको एक फोन की नीड हुई, आपको बात करनी थी, बात करने के लिए आपको फोन की नीड हुई। अब वो जो आपकी नीड है, ये नोकिया का फोन भी पूरी कर सकता है जो कि आपका अराउंड 3000 का आ रहा है। देन आपका ये नीड आईफोन भी पूरी कर सकता है, ठीक है, जो कि आपका अराउंड 80K प्लस का आ रहा है, ठीक है, 80,000 प्लस का आ रहा है। नाउ अब आपकी ये वांट बन गई कि मैं तो यार
आईफोन ही लेके रहूंगा, तो आपकी ये क्या बन गई, वांट बन गई। लेकिन अब आपकी पॉकेट में पैसा तो है 60,000 ही, तो आप ये आईफोन तो ले ही नहीं पाओगे ना। तो ये आपकी बात यहीं तक सिमट के रह गई, आपकी कहानी खत्म। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपीज पड़े हुए हैं और आपकी वांट है यार आईफोन लेने की, तो वो आपके लिए फिर क्या बन जाएगा, डिमांड हो जाएगी कि ये डिमांड क्रिएट हो गई, इस बंदे को आईफोन चाहिए था, इसकी जेब में पैसा भी है, तो मैं इस बंदे से वो पैसा लूंगा और इसको आईफोन दे दूंगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है मार्केटर। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा कौन से ये पूरा का पूरा जो हम चीजें समझ रहे हैं, वो किसके एस्पेक्ट में समझ रहे थे, मार्केटर के एस्पेक्ट में समझ रहे थे। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर हो रही है ना। अच्छा, ये एबिलिटी टू पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, PAY पे, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, है ना। अरे यार, यहाँ का भी नहीं दिख रहा क्या, देखो यहाँ पर आपका पे लिखा होगा, PAY, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई क्या आपको, कि जब आपकी वांट आपके पैसे या फिर आपकी जो एबिलिटी है पे करने की, उससे पूरी हो जाती है, तो वही आपका डिमांड बन जाती है, ठीक है। और अगर कोई कंपनी है, कोई मार्केटर है, उसके लिए क्या, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आप लोगों के अंदर वांट क्रिएट करेगा। जो मार्केटर है, सपोज करो मैं हूं, तो मैं आईफोन के लिए क्या करूंगा, आपको मैंने देखो, सबसे बड़ी जो वांट क्रिएट की जाती है ना, वो स्टेटस से जोड़ के की जाती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने स्टेटस से जोड़ दिया तो उसकी वांट क्रिएट होगी ही होगी, एनी हाउ। आईफोन का इतना क्रेज क्यों है, हर कोई आईफोन लेना चाहता है, मुझे छोड़ के, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वांट है, वो भाई उसकी वांट उससे ही पूरी होनी है, उसे स्टेटस बढ़ाना ही बढ़ाना है ना। तो वांट क्रिएट कर दी भाई मार्केटर ने। लेकिन वांट क्रिएट करने के बाद उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट ये है कितने लोग लेना चाहते हैं, नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिमांड कितनी है इसकी। डिमांड तो वही लोग पूरे कर पाएंगे ना जिनके पास पैसा होगा। सपोज करो स्टूडेंट्स हैं, वो लेना चाहते हैं आईफोन, तो क्या मैं एज अ मार्केटर भाव दूंगा, नहीं दूंगा, कि भाई तुम्हारे पास खुद का पैसा ही नहीं है। मैं तो पहले उस पर्सन को भाव दूंगा ना, जो खुद की कमाई करके अपना पैसा एक साथ दे सकता है मुझे, राइट। ना तो स्टूडेंट्स के पास क्रेडिबिलिटी होती है, क्रेडिट कार्ड भी आप यूज नहीं कर पाओगे खुद की दम पे, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। देखो, बहुत ही ब्लंटली मैंने आपको ये चीज समझाई, आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई नीड का, वांट का, डिमांड का यहाँ पे क्या फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा होता है इन द टर्म्स ऑफ मार्केट, इन द एस्पेक्ट ऑफ ए मार्केटर। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया क्या। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना यार, यही आपके लिए बहुत ही एक, ये समझ लो, ये बहुत बड़ा बेस आपका क्रिएट करेगी मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। यही पूरा बेस बनने वाला है, और यहाँ से दुनिया जहान के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। आपको लैंग्वेज में वो फंसा देगा, लैंग्वेज आपको एक कंडीशन बना के दे देगा कि भाई एक बंदा था, उसके पास में इतना पैसा था, ये वो खरीदना चाहता था, उसकी नीड ये थी, वो ये लेना चाहता था, अब उसकी ये जो वांट है वो डिमांड में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। तो रट्टा छाप नहीं बनना बिल्कुल भी, चीजों को समझना है, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा चलो, आपको एक क्वेश्चन मैं ही देता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, है ना। देखो, सपोज करो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1000 एक एरिया है पर्टिकुलर, मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था क्या होती है, कुछ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो मैंने जब एक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया, 1000 लोगों का मेरे पास डेटा है, उसमें से मुझे पता चला कि यार क्या हुआ कि 400 लोग जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं, और आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, स्टूडेंट हैं, यानी कि इनके पास में महीने का वही कुछ एक 4000 5000 मुश्किल से बचता होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल से बता रहा हूँ। एक जो बहुत ही अपर सेगमेंट के बच्चे होंगे उनके पास, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ अब क्या हुआ, इन 400 तो ये हो गए, इसके बाद में मैंने बोला कि चलो 250 जो है ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, और वो मंथली अराउंड उनके पास में मंथली इनकम जो है वो 10,000 की हो रही है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपसे बोला कि इस पूरे के पूरे सेगमेंटेशन जब मैंने पूरा किया हुआ है, तो इसके अंदर 650 तो ये हो गए, बचे हुए एक 275, ठीक है। 275 लोग जो है ना, 275 लोगों की इनकम काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर मैं एक आइडियल कंडीशन ले रहा हूँ, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है मेरा, ये ध्यान देना कि मैं एज अ मार्केटर जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, इस पर मैं कोई ईएमआई नहीं दे रहा फिलहाल, ठीक है। कंडीशन दे रहा हूँ आपको, ईएमआई का ऑप्शन नहीं है, क्रेडिट का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये लोग जो है मंथली अपना कमाते हैं, खर्चा निकालते हैं, और ज़्यादा सेविंग इनके पास पीछे से नहीं हो रखी है, ठीक है। तो ये बात है। और बाकी के जो 275 लोग मैं यहाँ पे बात कर रहा था, या अच्छा खासी बिजनेस करते हैं, और इनके पास में ऑन एन एवरेज हर मंथ ये 1 लाख प्लस कमा लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, 1 लाख प्लस कमा लेते हैं। देन आपका बचा हुआ जो डेटा है, यानी कि 75 लोग, इनका जो है मेरे पास में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, या फिर ये ऐसे लोग हैं जिनका मेरे प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इनकी जब वांटी क्रिएट नहीं हुई, तो ये मुझसे क्या ही लेंगे, और इन्हें वो नीड भी नहीं है, मैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे देने वाला हूँ उस प्रोडक्ट की नीड भी नहीं है ना। मेरा जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइसिंग है अराउंड 40,000 प्लस की, ठीक है।
क्या है 40,000 प्लस की प्राइसिंग है और मैंने सबके अंदर यहाँ पे वांट क्रिएट कर दी। ठीक है, क्या किया मैंने, वांट सबके अंदर क्रिएट कर दी मार्केटिंग करके अपनी बढ़िया सी। अब मुझे जरा ये बताओ मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, डिमांड, बट कौन सी, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैं एक डेटा मैंने निकाला और मैंने अपनी तरफ से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितनी निकल के आएगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये डिमांड मुझे परसेंटेज में बताना, ठीक है ना, परसेंटेज में कितनी डिमांड होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जो लोग चलो यार एक बार करके आओ, ठीक है, फिर मैं आपको कल की क्लास में इसका आंसर बताता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ एक बार कि कितने बच्चों ने क्या समझा इस चीज़ से। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका, क्या चीज़ें होती है। देन बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, थोड़ी सी बड़ी होगी, बट ये जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ ये अभी हमारा पूरा आपका बहुत अच्छा ये बेस बनेगा। ठीक है, उसके बाद में हम और भी टेक्निकल चीज़ों पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसके अलावा जो क्लासेस की टाइमिंग है वो यार आपको अभी थोड़ी सी फिक्स नहीं रहेगी, टाइमिंग तो फिक्स रहेगी, थोड़ा कब क्या क्लास आनी है उसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके टेलीग्राम चैनल है, जो हमारे चैनल का नाम है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा और कुछ जो मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो मुझे देने होते हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, जब मन होता है तो वो एक बार ज्वाइन कर लेना, या फिर मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में कुछ आपको क्वेश्चंस डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। समझ में आया सब कुछ, तो फटाफट से हाँ बोलते जाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। देखो यार, एक बात आप हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखो कि आपको मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं आपके सामने। ठीक है, मेहनत करनी है, वो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करो, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने देखा कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि अभी जैसे मैं बीच में मैंने सोच रहा था कि आप लोग रिवाइज करोगे, बट उन्होंने रिवाइज नहीं किया। वो बोल रहे थे कि मोटिवेशन डाउन हो गया, ये हुआ वो हुआ, बट कोई बात नहीं, चलो अब मोटिवेशन हाई है ना, नोट्स बना रखे हैं, उनको पूरा रिवाइज कर डालो। दिन में भले आप देखो, दिन में आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपकी दिन में कितनी, कभी भी रात में सोने से पहले ना क्या देखा करो हमेशा कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, क्या चीज़ें आपने कंप्लीट करी। और एक टारगेट हमेशा दिन में रखो कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। ठीक है, क्या करना है, न्यू सीखना है, और जो सीखा हुआ है उसको रिवाइज करना है। ये दो आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और हमेशा अपने सोने से पहले देखना कि आपने आज दिन में क्या क्या किया। ये मत देखना कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, 16 घंटे पढ़ाई करी, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, आवर्स मैटर करते हैं, बट वो बहुत सेकेंडरी पॉइंट है यार। पहला पॉइंट तो ये है कि आपने किया क्या है। अब ऐसा ना हो कि भाई 8 घंटे पढ़ रहे हो बट आपकी एफिशिएंसी कुछ नहीं निकल रही है। मैटर हमेशा आपकी एफिशिएंसी करती है। ठीक है, क्या मैटर करती है, एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन कर लिए है ना, अगर नहीं किया है तो टाइम एंड वर्क जाके रिवाइज करो। चलो मैथ्स में टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम पूरा रिवाइज करके आओ, बेसिक्स इसका कंप्लीट करके आओ। तो मैं क्या बता रहा था, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब बी ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करता है, तो काम कौन सा पहले कंप्लीट करेगा, ऑफ कोर्स बी करेगा। ठीक है, तो बी लाइक बी, डोंट बी ए। ठीक है, चलो खैर ये सारी की सारी चीज़ें करो यार, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। चलो मैं आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि क्या बताऊँ। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हवा से निकल के नहीं आए, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है हर चीज़ का, कहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद बहुत क्रक्स निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए खैर एंड करूंगा यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।